नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले खबर लेते हैं यूपीपीएससी से जो मिल रही है, और इसमें पीसीएस मेंस 2018 का रिजल्ट जारी किया गया है। और रिजल्ट के बाद अब एक और विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें प्रधानाचार्य पद के 175 अभ्यर्थियों की यूपीपीएससी ने लिस्ट जारी की है। और उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है जो प्रधानाचार्य के पद पर सफल घोषित हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो प्रमाण पत्र लगाया, अनुभव प्रमाण पत्र लगाया हुआ है, उसी से संबंधित ये नोटिस है। और कल मैंने डिटेल में इसके बारे में आपको बताया था। इसमें हुआ ऐसा है कि संयुक्त निदेशक शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र इनको संलग्न करना था। तो बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका प्रमाण पत्र पर यह सिग्नेचर नहीं है, तो उनको बोला गया कि आप इंटरव्यू में यह प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। तो इंटरव्यू में इस तरह का प्रमाण पत्र इनको प्रस्तुत करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है। आयोग के अनुसचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर संयुक्त निदेशक शिक्षा जेडी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा प्रधानाचार्य पद के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो प्रधानाचार्य पद का जो दावा वो कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी पदों पर अगर उनकी मेरिट में आएंगे तभी उनको सिलेक्शन मिलेगा। तो इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर आपका नाम भी है इसमें 175 अभ्यर्थियों की लिस्ट में, तो आप ये बनवा के रख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू इसके बहुत ही जल्द होने वाले हैं। किसी भी दिन इसका नोटिस आ सकता है इंटरव्यू के लिए। दूसरी न्यूज़ है आपके लिए, बीटीसी 2015 बैच का बैक पेपर देने वालों ने भी मांग की है। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। एक और याचिका दाखिल हो गई है जो बीटीसी 2015 बैच के हैं और एक विषय में बैक पेपर आ जाने की वजह से आवेदन भरते समय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे। मांग की गई है बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचिका को मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। संतराम मौर्य और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जे मुनीर ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 9 जुलाई तक जवाब मांगा है। 69,000 शिक्षक भर्ती से एक और खबर है आपके लिए, नकल माफिया चंद्रमा के स्कूल पर अब कार्रवाई होगी। रिपोर्ट इसके लिए तैयार की जा रही। टीईटी पेपर लीक कराने की कोशिश में भी हुआ था गिरफ्तार। तो टीईटी की पेपर भी लीक कराने की कोशिश की गई थी और उसमें गिरफ्तार किए गए थे। इस समय जमानत पे हैं। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में इनका नाम आया है। पुलिस इनको खोज रही है, लेकिन ये फरार हैं। अक्सर इनके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, लेकिन ये फरार चल रहे हैं इस समय। तो अब इनका जो स्कूल है उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बाद इनके स्कूल पे कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, यहाँ भी ये न्यूज़ छपी हुई है, दैनिक जागरण में भी छपी हुई है कि अभ्यर्थियों ने मांगा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने का मौका। इसके लिए याचिका दाखिल की है। बैक पेपर में सफल अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। फर्जीवाड़ा के जो अभियुक्त हैं वो सरेंडर करने की फिराक में इस समय है और 69,000 शिक्षक भर्ती में आत्मसमर्पण करने की फिराक में है, जिनको एसटीएफ खोज रही है। तो इसमें से एक नाम तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा यादव हैं और दूसरे मायापति दुबे हैं। चंद्रमा यादव, मायापति दुबे और इसके साथ साथ दुर्गेश पटेल और संदीप पटेल, ये 4 लोग फरार चल रहे हैं और ये कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। एसटीएफ लगातार गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। कहा जा रहा है कि 2 अभियुक्तों ने कुछ अधिवक्ताओं से संपर्क किया है ताकि वह आसानी से कोर्ट में सरेंडर कर सकें। इसका सुराग मिलने पर एसटीएफ अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए नई रणनीति बना ली है। मोस्ट वांटेड चंद्रमा व दूसरे आरोपियों के करीबियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कई संदिग्ध मोबाइल फ़ोन नंबर भी सर्विलांस पर हैं। कुछ की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। एफसीआई में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती होनी थी और परिणाम उसका अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट ने परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2018 के शारीरिक धैर्य परीक्षा का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने
यह कारण बताने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रयागराज के अविनाश कुमार यादव व 17 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एम सिद्दीकी को सुनकर दिया। कोर्ट ने आदेश की प्रति लखनऊ के विभूति खंड गोमती नगर स्थित भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के महाप्रबंधक को अनुपालन के लिए भेजने को कहा है। जेईई मेन और नीट की परीक्षा तय समय पर होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा इन्हीं के आधार पर ही आगे दाखिले होंगे और काफ़ी दिन से इन पर बहस चल रही थी कि परीक्षा समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जेईई मेन व नीट 2020 अपने तय समय पर होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को कहा, फिलहाल स्थिति ऐसी विषम नहीं है कि इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सके। निशंक ने यह भी कहा कि हालांकि अंतिम निर्णय परिस्थितियों के आधार पर ही होगा। उन्होंने कहा हजारों छात्र नेशनल अभ्यास टेस्ट ऐप से रोज़ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दोनों प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही आगे दाखिले होंगे। दरअसल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 12वीं कक्षा के बचे पेपर रद्द होने के बाद जेईई मेन और नीट भी निरस्त करने की मांग उठ रही है। दोस्तों, हाई स्कूल यूपी और के इंटर के यूपी बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, तो टॉपरों से मिल लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन छात्रों ने टॉप किया है। तो सबसे पहले 12वीं कक्षा के टॉपर देख लेते हैं और इसमें अनुराग मलिक फर्स्ट रैंक है, प्रांजल सिंह प्रयागराज के और अनुराग मलिक बागपत के हैं, उत्कर्ष शुक्ला औरैया के हैं। ये 3 टॉपर हैं इंटरमीडिएट के। हाई स्कूल में रिया जैन ने टॉप किया है, बागपत से अभिमन्यु वर्मा बाराबंकी से टॉप किए हैं और योगेश प्रताप सिंह हैं, ये भी बाराबंकी के हैं। तो ये हाई स्कूल में 2 छात्र बाराबंकी के टॉप 3 में हैं और इंटर में सभी अलग अलग ज़िलों से है। इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट गया है 13.08% अधिक गया है। 10वीं में शीर्ष 10 में 15 छात्राएं हैं। तो 10th में छात्राओं ने बाजी मारी है इस बार। हाई स्कूल के नतीजों की तुलना में छात्रों की तुलना में 7.41% अधिक है छात्राएं पास हुई हाई स्कूल में। यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ और है, मेधावियों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए और टैबलेट। टॉप 20 के घरों स्कूलों तक बनेगी सड़कें। जो टॉप 20 के छात्र हैं उनके बारे में बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मेधावियों को 1-1 लाख रुपए व टैबलेट देकर सम्मानित किया जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि टॉप 20 विद्यार्थियों के घरों और स्कूलों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी 51 मेधावियों को लैपटॉप देने की घोषणा की है। अखिलेश हाई स्कूल और इंटर के 51 टॉपरों को देंगे लैपटॉप। तो सपा गवर्नमेंट जो है अपने शासनकाल में लैपटॉप देती थी, तो उस प्रक्रिया को अभी भी जारी रख रहे हैं। सरकार में नहीं है फिर भी अपनी जो है जिनकी इच्छा शक्ति है कि टॉपर्स को लैपटॉप बांटा जाए, तो उस पर ये लैपटॉप बांटे जाएंगे। और इनकी गवर्नमेंट को लोग लैपटॉप सरकार भी बोलते थे उस समय, क्योंकि लैपटॉप जो बांटने का हिसाब किताब होता था, कई तरह के प्रोग्राम किए जाते थे, वहाँ पे लैपटॉप बांटे जाते थे। तो अभी भी 51 छात्र छात्राओं को, हाई स्कूल के 51 और इंटर के 51 उनको लैपटॉप दिए जाएंगे। आजमगढ़ ज़िले के 50 छात्रों को भी गिफ्ट करेंगे लैपटॉप। आजमगढ़ के जो छात्र हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, ये वहाँ के 50 छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा और बाकी ये जो 51 और 51 दिए गए हैं हाई स्कूल इंटर के, वो पूरे प्रदेश के टॉपर्स हैं, उनको लैपटॉप दिया जाएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में ही 8 लाख अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। इस रिजल्ट में हाई स्कूल इंटर का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें हिंदी में 8 लाख परीक्षार्थी फेल हो गए हैं। हाई स्कूल में 5,27,866 अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए। इंटर में 2,69,960 अभ्यर्थी फेल हुए हैं।
सब्जी विक्रेता की बेटी ने हासिल की 7वीं रैंक। पूजा मौर्य ये हैं और ये एक सब्जी विक्रेता की लड़की हैं। इन्होंने 7वीं रैंक हासिल की है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।